इंटरमीडिएट हिंदी के सभी विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आइए आज हम पढ़ते हैं काव्य खंड के अंतर्गत पांचवा पाठ। काव्य खंड के अंतर्गत पांचवा पाठ, जिसके रचयिता हैं श्री जयशंकर प्रसाद और कविता का नाम है श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद जी ने, आपकी जो पुस्तक है उसमें दो कविताएं जयशंकर प्रसाद जी की संग्रहित हैं। एक है गीत और दूसरा शीर्षक है श्रद्धा मनु। तो गीत को इस बार 2021 की बोर्ड परीक्षा से हटा दिया गया है और श्रद्धा मनु ये दोनों के लिए है, हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों के लिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं श्रद्धा मनु। अब देखें, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। छायावाद के प्रवर्तन का श्रेय इन्हीं को जाता है, शुरुआत इन्हीं को जाता है। छायावाद की शुरुआत जयशंकर प्रसाद से ही मानी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी की का जो आधुनिक काल है, चार काल, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग और नई कविता, ये मोटे तौर पर 5 भागों में बांटा जा सकता है। तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादी युग के प्रवर्तन का श्रेय जयशंकर प्रसाद को जाता है। और एक बात क्लियर जान लीजिए कि छायावाद में सिर्फ 4 कवियों की गणना की जाती है, जयशंकर प्रसाद, सौमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के एक स्तंभ हैं। अगर 4 खंभे मान लिए जाए तो प्रथम खंभा जयशंकर प्रसाद रूपी खंभा है। उन्होंने कामायनी नामक बहुत सुंदर महाकाव्य लिखा है, जो आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, कामायनी। तो कामायनी से ये पंक्तियां ली गई हैं, कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं। अब आप जानते हैं कि श्रद्धा और मनु ये कामायनी के नायक और नायिका हैं। श्रद्धा नायिका है और मनु नायक हैं। मनु अयोध्या के राजा थे। ऐसा माना जाता है कि संसार में जल प्रलय आ गई थी, मतलब पूरा भारतवर्ष या कह लीजिए पूरी धरती पानी से डूब गई थी, कोई नहीं बचा था, पूरी सृष्टि का विनाश हो गया था, ऐसी कथाओं में बात आती है। अब देखें, जो पुस्तककार ने लिखा है कि प्रसाद जी ने कामायनी में देव संस्कृति के विनाश के बाद विकसित होने वाली मानव संस्कृति और मानवता के विकास की मनोवैज्ञानिक कहानी प्रस्तुत की है। यह विकास श्रद्धा और मनु के योग से हुआ है। प्रस्तुत स्थल श्रद्धा और मनु के प्रथम दर्शन एवं परस्पर सहज आकर्षण के वर्णन से प्रारंभ होता है। इसमें श्रद्धा के रूप तथा शील का चित्रण है। अंतिम भाग में श्रद्धा मनु अर्थात मानव को जीवन का संदेश दे रही है। मतलब श्रद्धा और मनु पहली बार मिले थे। एक छोटी सी कथा है कि जब संसार में जल प्रलय आ गई, पूरा संसार नष्ट हो गया, तो अपने इष्ट देव और देवताओं की कृपा से राजा मनु किसी तरह नाव के सहारे तैरते तैरते हिमालय पर जा पहुंचे और अपने जीवन को बचाने में समर्थ हो सके। तो मनु बहुत परेशान थे कि पूरा राज्य नष्ट हो गया, पूरी धरती पानी से भर गई, सब कुछ तबाह हो गया, सिर्फ मैं ही अकेला बचा हूं। बड़े निराश, बड़े निरुपाय और बड़े टूटे हुए हृदय से वो हिमालय क्षेत्र में रह रहे थे कि गंधर्व देश की राजकुमारी श्रद्धा, वह भी हिमालय क्षेत्र में घूमते घूमते आ पहुंची और उसे भी ये पता लग गया कि संसार नष्ट हो गया है, पूरी भारत भूमि पर कोई नहीं बचा है। तो उसने देखा कि कुछ अनाज के दाने पड़े हुए हैं। यह देखकर उसे लगा कि शायद मेरे अलावा अभी और भी कोई जिंदा है, और उसने हवन सामग्री इत्यादि देखी, थोड़ी बहुत पड़ी हुई थी। तो वो समझ गई कि कहीं न कहीं मेरे अलावा भी कोई जिंदा है। वह हिमालय प्रांत में घूमते घूमते उस जगह पर पहुंच गई जहां राजा मनु बड़े टूटे हुए, बड़े व्यथित और बड़े थके हुए मन से बैठे हुए थे। तो श्रद्धा समझ रही थी मैं इस दुनिया में, इस भारतवर्ष पर, इस भूखंड पर अकेली बची हूं, और मनु समझ रहे थे कि मैं अकेला बचा हूं। तब जब श्रद्धा ने मनु को देखा, तब उसने पूछा, कौन तुम? कविता देखिए। कौन तुम संसृत जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। अभिषेक के बाद क्वेश्चन मार्क देखिए, प्रश्न कर रही है, कौन तुम? उसे लगता था मैं अकेली बची हूं, मनु को लगता था मैं अकेला बचा हूं। तो मनु तो समाधि की अवस्था में बैठे तपस्या में रत थे।
श्रद्धा पहुंची, उसने देखा एक आदमी और बैठा हुआ है, चकित हो गई। उसने प्रश्न किया, कौन तुम? यहां भी प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए, कौन तुम? संसृत जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। वो पूछती है, चूंकि नाम तो पता नहीं है, ना इन्हें उनका, ना उन्हें इनका, और श्रद्धा मनु से ही ये संसार आगे बढ़ा है। मनु का पुत्र होने के कारण हम लोग मानव कहलाते हैं। मानव, मनु के पुत्र मानव। जब भारतवर्ष में कोई नहीं बचा तो श्रद्धा मनु बचे थे। श्रद्धा स्त्री है, मनु पुरुष है। दोनों नायक नायिका बने, दोनों का मिलन हुआ और दोनों से फिर से संतानोत्पत्ति शुरू हुई। तो इस तरह मनु के पुत्र मानव। इसी तरह मुस्लिम संस्कृति में भी माना जाता है कि आदम और हव्वा, आदम पुरुष थे, हव्वा स्त्री थी, तो वो आदि स्त्री पुरुष थे और उनसे संसार की उत्पत्ति हुई। अलग अलग धर्मों में अलग अलग मत प्रचलित हैं इस संसार की उत्पत्ति के। तो आदम के कारण आदमी कहा जाता है और मनु के कारण मानव। तो श्रद्धा पूछती है, कौन तुम? संसृत जल ने तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। मन को बैठकर देखती है, हे अजनबी। वो ऐसे संबोधित करती होगी, उसने किया होगा कि कौन तुम? संसृत जलनिधि तीर, संसृति माने संसार, जलनिधि माने समुद्र। इस संसार रूपी समुद्र के किनारे, तीर माने तीरे पर, किनारे पर। संसृत जलनिधि तीर, संसार रूपी समुद्र के किनारे पर तरंगों के द्वारा फेंकी गई किसी मणि के समान। ऐसे कल्पना कीजिए कि सागर में लहरें उठती हैं, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। आप किसी मणि को फेंक दीजिए तो वह लहरों के द्वारा फिर किनारे फेंक दी जाएगी और पानी लौट जाएगा, मणि रेत पर पड़ी रहेगी, चमकती रहेगी। तो श्रद्धा कहती है कि संसार रूपी समुद्र के द्वारा फेंकी गई, संसार रूपी समुद्र के तरंगों के द्वारा फेंकी गई किसी मणि के समान इस निर्जन प्रदेश में, इस एकांत स्थान पर अपने व्यक्तित्व की रोशनी से रोशन करने वाले, इस पूरे इलाके को आलोकित करने वाले, हे अजनबी तुम कौन हो? कौन तुम? संसद जल तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। देखिए ये चार पंक्तियां थोड़ी मुश्किल सी हैं, इन्हें फोड़ लीजिए, इनका अर्थ निकाल लीजिए, तोड़ लीजिए। जब इनका अर्थ निकल जाएगा आप पूरी कविता का अर्थ निकाल सकेंगे। ऐसे कल्पना कीजिए कि जैसे सागर में लहरें उठ रही हों, किसी मणियों की माला को फेंक दिया गया हो और वो तरंगों ने, सागर की लहरों ने उस माला को फिर से किनारे पर उछाल दिया हो, और मणि है तो उसका प्रकाश तो उसमें रहेगा। तो जैसे रेत पर पड़ी हुई मणि चारों तरफ अपना उजाला फैला रही है, उसी तरह इस एकांत स्थान पर बैठे हुए हे तपस्वी, तुम अपने व्यक्तित्व के प्रकाश से इस पूरे इलाके को प्रकाशित कर रहे हो। तुम कौन हो? कहने का मतलब है कि मनु राजा थे, एक राजसी ठाठ बाट, राजसी वैभव, राजसी सौंदर्य, चमक, कांति उनके चेहरे पे थी। उनके व्यक्तित्व में वह ओज, तेज और आकर्षण था जिसे देखकर कोई भी प्रभावित हो सकता था। राजाओं महाराजाओं में ऐसा होता रहा होगा। तो मनु बड़े स्मार्ट थे, ऐसे मान लीजिए। बड़े खूबसूरत व्यक्तित्व वाले मनु उस किनारे पर बैठे हुए तपस्या में लीन थे। उन्हें देखकर श्रद्धा कहती है कि संसार रूपी समुद्र के किनारे लहरों के द्वारा फेंकी गई किसी मणि के समान इस एकांत स्थान पर, इस निर्जन स्थान पर जहां कोई आदमी नहीं है, तुम अकेले हो, अपने व्यक्तित्व की रोशनी से इस पूरे क्षेत्र को रोशन करने वाले हे अजनबी तुम कौन हो? मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। आगे कहती है श्रद्धा कि हे अपरिचित, हे अजनबी, तुम मुझे मधुरता, थकावट और नीरवता से परिपूर्ण, मधुर, मधुरता, विश्रांत, शांत मतलब थका हुआ, एकांत माने अकेलापन जहां हो, कि हे अजनबी तुम मुझे मधुर, थकावट और नीरवता से भरे हुए इस एकांत स्थान में जगत के सुलझे हुए रहस्य की तरह प्रतीत हो रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने संसार के सारे तत्वों को जान लिया है, तुम सुख दुख से परे मुझे लग रहे हो। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, तुम एक रहस्य की तरह दिख रहे हो। तुम्हारे मुख के भाव इस संसार के रहस्य को सुलझाते हुए से लग रहे हैं। तुम्हारा सुंदर और मौन मुख करुणा से परिपूर्ण है।
तुम्हारा सुंदर और मौन मुख करुणा से परिपूर्ण है और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। मतलब वो कहना चाहती है कि इस माधुर्य, विश्रांत और एकांत स्थान पर तुम ऐसे बैठे हुए हो जैसे तुमने जगत के रहस्य को सुलझा सा लिया हो। तुम्हारे मुख पर करुणा भरी हुई है, तुम मौन हो और तुम्हारा मन चंचल है लेकिन इस समय आलस्य से भरा हुआ है। हे अजनबी, तुम कौन हो? आगे बढ़ते हैं। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। बहुत प्यारी पंक्तियां हैं कि आगे सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद। मतलब अब मनु बैठे हुए हैं, श्रद्धा बाहर से आई, उसने पूछा कि संसार रूपी समुद्र के किनारे किसी लहरों के द्वारा फेंकी गई किसी मणि के समान इस एकांत स्थान को अपने व्यक्तित्व की रोशनी से रोशन करते हुए, हे अजनबी, तुम कौन हो? देखो प्यारे बच्चों, रोशनी शब्द सही नहीं है, रोशनी शब्द सही है। रोशनी मतलब रा पर आव की मात्रा डबल मात्रा होता है, तो रोशनी हम कहते हैं ना, रोशनी कहेंगे। तो अपने व्यक्तित्व की प्रभा से, अपने व्यक्तित्व की प्रभा से, अपने व्यक्तित्व के उजाले से इस पूरे इलाके को, पूरे क्षेत्र को प्रकाशित करने वाले हे अजनबी, तुम कौन हो? सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद। मधुकरी माने भ्रमरी, भौरा का मादा स्त्रीलिंग, और मधु माने मधुर। सुना यह, अब मनु के कानों में आवाज पड़ी तो मनु को कैसा लगा? सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद। श्रद्धा की आवाज बड़ी मीठी थी, बड़े सुंदर व्यक्तित्व की मालकिन थी वो, बड़े सुंदर व्यक्तित्व की मलिका थी श्रद्धा। वह बड़े मधुर स्वर में बोली। भाई, जिनका रूप बड़ा अच्छा होता है, जो देखने सुनने में बड़े अच्छे होते हैं, उनकी आवाज भी बड़ी अच्छी होती है। हाँ, कभी कभी अपवाद हो जाता है। जैसे आपने हिंदी सिनेमा के एक हीरोइन रानी मुखर्जी का नाम सुना होगा। अब रानी मुखर्जी देखने में तो बड़ी सुंदर है, बड़ी स्मार्ट है, लेकिन आवाज बड़ी भारी सी है। तो ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। यहां श्रद्धा जितनी रूपवान है उतनी मधुर उसकी आवाज है। और मनु चूंकि आंख बंद किए बिल्कुल हताश, टूटे हुए बैठे थे कि दुनिया में मैं ही अकेला बचा हूं, मैं भी समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दूं, तरह तरह के ख्याल उनके मन में आते रहे होंगे। लेकिन जब किसी सुंदर स्त्री की इतनी खूबसूरत आवाज उनके कानों में गई तो देखिए कैसा लगा कि सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद। मनु ने एक मधुर आवाज सुनी तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई भ्रमरी मधु गुंजार कर रही हो, मधुर गुंजार कर रही हो। भंवरा जब फूल के पास आता है तो बहुत मधुर मधुर आवाज निकालता है। तो मनु को ऐसा लगा जैसे कोई भ्रमर या भ्रमरी उनके कानों के आसपास गुनगुना रही हो। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। श्रद्धा सुंदर थी, उसका मुख कमल के समान था। तो कमलवत मुख को धारण किए हुए नमित मुख वाली उस श्रद्धा के मुख से यह आवाज ऐसे लगी जैसे प्रथम कवि का सुंदर छंद फूट पड़ा हो, आदि कवि का सुंदर छंद फूट पड़ा हो। आदि कवि वाल्मीकि, उनके बारे में आपने सुना होगा कि जब वह 7 ऋषियों के द्वारा उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर वो तपस्या में लीन हो गए, देश देशांतर का भ्रमण किया। उसके बाद एक दिन अपनी तपस्या में अपनी कुटिया के सामने बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि कौच पक्षियों का एक जोड़ा खेल रहा था, नर मादा दोनों पक्षी। अचानक नर पक्षी को बहेलिये ने तीर मार दिया तो नर पक्षी दर्द से व्याकुल हो उठा और तड़प तड़प कर उसने प्राण त्याग दिया। तो प्राण त्यागने के समय जो मादा पक्षी उसे मरते देखकर करुण क्रंदन कर उठी। उस करुण क्रंदन से महर्षि वाल्मीकि के मन में शोक की लहर उठी, उनकी आंखें खुल गईं और उस बहेलिये को शाप दे दिया उन्होंने। और इस शाप के वशीभूत, इस शाप के स्वरूप प्रथम कवि का सुंदर छंद फूट पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वाम गमा शाश्वती समाह, यत कौच मिथुना दे काम अवधि काम मोहितम। ये प्रथम श्लोक अनुष्टुप छंद के रूप में महर्षि वाल्मीकि के मुख से प्रकट हुआ था। तो मनु को ऐसा लगा कि जब उन्होंने मधुर आवाज सुनी, ऐसा लगा जैसे कोई भ्रमर उनके कानों के आसपास गुनगुना रहा हो।
और उन्हें लगा कि प्रथम कवि का प्रथम छंद जिस तरह प्रकट हुआ, उस तरह मनु ने श्रद्धा के नमित और कमल रूपी मुख से निकली हुई आवाज को सुना। आगे बढ़ते हैं। एक झटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे लुटे से, कौन गा रहा ये सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। अब एक झटका सा लगा मन को, अरे इतनी सुंदर आवाज किसकी है, कौन गा रहा है। और फिर उनकी आंखें खुल गईं, मन का कौतूहल उनके मन में न समा पाया और वो देखने लगे। और देखा हुआ सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। मनु की आंखें खुली तो सामने एक सुंदर दृश्य दिखाई दिया। श्रद्धा बहुत सुंदर थी, मन को एक सुंदर दृश्य दिखाई दिया। नयन का इंद्रजाल अभिराम, ऐसा लगा जैसे आंखों के आगे कोई जादू फैल गया हो। कुसुम वैभव में लता समान, या कोई ऐसी लता हो जो फूलों से लदी सामने दिखाई पड़ गई हो। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, या चंद्रमा की चांदनी से काले बादल का कोई टुकड़ा लिपटा हुआ सा दिखाई पड़ा हो। अब जब मनु ने आंखें खोली तो सामने श्रद्धा खड़ी थी। श्रद्धा बहुत रूपवान थी, बहुत अद्भुत रूपवती थी। उसके रूप सौंदर्य को देखकर मन को ऐसा लगा जैसे आंखों के आगे कोई इंद्रजाल, कोई जादू बिखर गया हो। कोई ऐसी लता हो जो फूलों से लदी हुई हो, या चंद्रमा की चांदनी से लिपटा हुआ काले बादल का कोई टुकड़ा सामने खड़ा हो। इस तरह मन को श्रद्धा लगी। आगे देखिए। हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीड़ित, ज्यों से सुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। एक लंबे और छरहरे शरीर की काया मनु के सामने खड़ी थी। ऐसा लगा जिसे हृदय से भी वो बड़ी उदार है और काया से भी उसकी काया एक लंबी है। मधु पवन क्रीड़ित, ज्यों से सुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। मधु पवन क्रीड़ित मतलब बासंती हवाओं से, बसंत काल की हवाओं से सुशोभित, जैसे कोई साल नाम का छोटा सा पौधा हो और जो चारों तरफ सौंदर्य बिखेर रहा हो, चारों तरफ खुशबू बिखेर रहा हो। मन को श्रद्धा का सौंदर्य ऐसे लगा। मसरण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका वह पुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। वह गांधार देश की राजकुमारी थी। गांधार देश की राजकुमारी, गांधार देश आपने महाभारत में सुना होगा कि दुर्योधन की मां का नाम गांधारी था, क्योंकि वो गांधार देश की थी। आजकल अफगानिस्तान जिसे बोलते हैं, गांधार एक प्रांत था, कंधार आज भी है। तो गांधार देश के नीले रोए वाले भेड़ों के चमड़े से बने हुए वस्त्र की उसने वस्त्र पहन रखा था। ऐसे मान लीजिए कि जाड़े का पर्वत का मामला है तो वहां ठंडक रही होगी, तो उसने गांधार देश में पाए जाने वाले नीले नीले रोए वाले भेड़ों के चमड़े या ऊन से बनी हुई जैकेट उसने पहन रखी होगी, ऐसे मान लीजिए, या उसने वस्त्र पहन रखा है जो उसके शरीर को ढक रहे थे। अब जो पंक्ति आ गई वो बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा, मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट 8 पंक्तियां हैं। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। बहुत प्यारी पंक्तियां हैं ये 8 पंक्तियां। इन्हें जीवन में धारण कर लीजिए। आगे चल करके अगर आपको हिंदी से प्रेम है तो ये पंक्तियां आप भुला नहीं पाएंगे। इनको याद कर लीजिए, 2-3 बार पढ़िए, इनका अर्थ स्पष्ट कर लीजिए, पंक्तियां आपको याद हो जाएंगी। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा, मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। अब जब मनु ने श्रद्धा को देखा तो अद्भुत रूप सौंदर्य वाली, अद्भुत यौवन वाली श्रद्धा उन्हें सामने खड़ी दिखाई दी। और उसने गांधार देश के नीले रोए वाले भेड़ों के चर्म या ऊन से बना हुआ वस्त्र पहन रखा था। तो नील परिधान, नीले वस्त्रों के बीच, सुकुमार खुल रहा, मृदुल अधखुला अंग। नीले नीले वस्त्रों के बीच श्रद्धा के शरीर के कुछ अंग खुले दिखाई पड़ रहे थे। मतलब उसने नीले वस्त्रों को पहन रखा था, लेकिन नीले वस्त्रों के बीच से उसके शरीर के कुछ भाग खुले खुले दिखाई पड़ रहे थे। तो कवि को कैसा लगा? खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। कवि को ऐसा लगा कि मेघों रूपी वन में गुलाबी रंग का कोई बिजली का फूल खिला हुआ हो। बिजली का फूल, अद्भुत, कभी आपने सोचा भी ना होगा, ना देखा होगा। देखने की बात छोड़ दीजिए, कभी आपने सोचा भी ना होगा
कि बिजली का भी फूल होता है, लेकिन कवि की कल्पना को क्या कहिए। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो श्रद्धा ने नीले वस्त्र अपने शरीर पर धारण कर रखे हैं और कुछ अधखुले अंग दिखाई पड़ रहे हैं उनके बीच में। तो कवि को ऐसा लगता है कि मेघों से घिरे हुए वन में, मेघ रूपी वन में गुलाबी रंग का कोई बिजली का फूल खिला हुआ हो। ओह, अब वह मुख, अब देखिए, अब मनु की निगाह, मनु की दृष्टि श्रद्धा के मुखमंडल पर गई तो उन्हें मुख कैसा लगा। ओह, अरे वह मुख, उसका मुख ऐसे लग रहा था पश्चिम के व्योम, व्योम माने आसमान, बादल, आकाश। अरे उसका मुख ऐसा लग रहा था जैसे पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, घनश्याम माने काले बादल, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। उसका मुख ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे पश्चिम के आकाश में जब सूर्य का लाल बिंब छिपने के आसपास हो, उस समय सूर्य के लाल बिंब को घनश्याम मतलब काले बादल घेर लें और अरुण का लाल लाल बिंब, सूरज का लाल लाल बिंब जैसे उन काले बादलों को भेद कर बाहर निकल जाता हो, ठीक उसी तरह श्रद्धा का मुखमंडल सुशोभित हो रहा था। कवि ये कहना चाहता है कि जैसे पश्चिम के आकाश में सूरज हो, छिपने के पोजीशन में हो, थोड़ा सा ऊपर हो, उस समय सूर्य का तेज मंद हो जाता है, लाल लाल बिंब आप आंखों से देख सकते हैं। उस लाल बिंब को काले बादल घेर लें, लेकिन क्या बादल कभी सूरज को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। तो लाल बिंब को काले बादल घेर लें और उन काले बादलों को घेर कर जैसे सूरज का लाल लाल बिंब चमकता है, ठीक उसी तरह श्रद्धा का मुखमंडल सुशोभित हो रहा है। यहां काले बादल को आप उसके काले काले बाल मान लीजिए कि काली काली लटें उसके चेहरे पर गिर आई और उसने झटका होगा तो लटें ऊपर चढ़ गई, फिर उसका सूरज के समान लाल लाल चेहरा दिखाई देने लगा। तो कवि ऐसी कल्पना कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार कर लीजिएगा। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। और मुख पर वह मुस्कान रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। ये भी पंक्तियां बहुत अच्छी हैं कि घिर रहे थे घुंघराले बाल, उसके घुंघराले बाल थे। अंश अवलंबित मुख के पास, अंश माने कंधा, अंश अवलंबित, अंश है ये सड़क वाला सा है, तालब्य सा नहीं, ये दंत सा है। अंश अवलंबित मुख के पास, उसके घुंघराले काले बाल कंधे पर झुके हुए थे और मुख के आसपास फैले हुए थे। नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, तो ऐसा लग रहा था घन सावक माने बादलों के छोटे बच्चे हों, जो सुधा माने अमृत और विधु माने चंद्रमा। ऐसा लग रहा था श्रद्धा के काले काले घुंघराले बाल जो कि कंधे पर घिरे हुए और मुख के आसपास उसकी लटें बिखरी हुई थीं, तो ऐसा लग रहा था मानो ये बादलों के छोटे छोटे बच्चे हों जो अमृत पीने के लिए चंद्रमा के पास जा रहे हों। चंद्रमा का मतलब श्रद्धा का मुख और बादलों के छोटे बच्चे मतलब बाल, जैसे बालों की लटें घूम घूम कर उसके मुख के आसपास आ रही हों। तो कवि को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बादलों के छोटे बच्चे हों जो अमृत पीने के लिए बार बार चंद्रमा के पास जा रहे हों। कहा मनु ने नभ धरणी बीज बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूं असहाय। उसने पूछा था ना शुरुआत में कि कौन तुम, कि आप कौन हो। अब मनु उत्तर दे रहे हैं। मनु कहते हैं कि इस नभ और धरती के बीच मेरा जीवन एक रहस्य बन गया है, मैं उपाय रहित हो गया हूं। एक उल्का के समान, जैसे कोई टूटा हुआ तारा आसमान में इधर उधर भटकता फिरता रहता है जिसका कोई सहारा नहीं होता, ऐसे मैं एक उल्का के समान भ्रमित होकर इस शून्य में, इस असहाय अकेले इस संसार में भटक रहा हूं। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। अब मनु उससे पूछते हैं, मनु कहते हैं कौन हो तुम। कुछ लोग भ्रमित होकर श्रद्धा की बात मान लेते नहीं। मनु कहते हैं कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। बसंत का दूत कोयल को कहते हैं। बसंत चूंकि ग्रीष्म, वर्षा, शीत और वसंत
4 मुख्य ऋतुएं होती हैं। बसंत को ऋतुओं का राजा कहते हैं, वर्षा को ऋतुओं की रानी कहते हैं। तो मौसम बहार भी कहते हैं बसंत को। बसंत वह ऋतु होती है जब न सर्दी होती है न गर्मी होती है और चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, धरती पूरी हरी भरी हो जाती है, हर वनस्पति में फूल खिलाते हैं, मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। ऐसे समय को बसंत कहते हैं। ये होली के आसपास का समय होता है। तो मन पूछते हैं कि हे बसंत के दूत, कोयल की तरह मीठी वाणी में बात करने वाली, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। इस जो पतझड़ में, मतलब इस समय संसार नष्ट हो गया है, पूरा भारतवर्ष नष्ट हो गया है, ऐसे पतझड़ के मौसम में अत्यंत सुकुमार, बहुत सुंदर और सुकोमल प्रतीत होने वाली, घन तिमिर में चपला की रेख, घने काले अंधकार भरे आसमान में बादलों के बीच में बिजली की रेखा के समान उजाला भरने वाली, तपन में शीतल मंद भयार, भयानक गर्मी में शीतल मंद हवा के झोंकों की तरह आनंद प्रदान करने वाली, तुम कौन हो? आगे कहने लगा, आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमय संदेश। अब हम जल्दी जल्दी व्याख्या करते हैं। आगंतुक व्यक्ति जो आया था, मतलब श्रद्धा आई थी, श्रद्धा कहने लगी। श्रद्धा इस तरह मनु के सामने बोली जैसे कोई कोयल किसी फूल को बसंत के आगमन का संदेश दे रही हो। बोली, भरा था मन में न उत्साह, सीख लो ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूं प्यारी संतान। वो कहती है, मैं गंधर्वों के देश की राजकुमारी हूं और अपने पिता की बड़ी प्यारी संतान हूं। दृष्टि जब जाती हिमगिरी और, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की ये सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। जब मेरी निगाह पहाड़ों की ओर जाती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि कैसी धरती की सिकुड़न है, कितने हृदय में पीड़ा रही होगी धरती के, तो इन सब का निर्माण हुआ। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी ये देख, आह कितना सुंदर संभार। वो कह रही है कि शैल मालाओं पर्वतों का ये सुंदर दृश्य देखकर मेरे मन की भूख मिट गई, मेरी आंखों की भूख मिट गई, कितना सुंदर है ये सब कुछ। यहां देखा कुछ बलिका अन्न, भूत हितरत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव हुआ, ऐसा मन में अनुमान। कहती है कि मैंने देखा कि इधर कुछ बलि के दाने, मतलब हवन यज्ञ इत्यादि की कुछ सामग्री बिखरी पड़ी है और कुछ दाने मैंने देखा। भूत हितरत किसका यह दान, भूत माने प्राणी, तो प्राणियों के हित में कौन अभी लगा हुआ है, शायद अभी और कोई जीवित है, मेरे मन में ऐसा अनुमान हुआ। अब आगे की पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम इतने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। आगे वो कहती है कि हे तपस्वी, मन को कहते तपस्वी, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम इतने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा ये झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। हे तपस्वी, तुम इतने क्यों परेशान हो, क्लांत, थके हुए, असहाय। वेदना का ये कैसा, वेदना माने दर्द, तुम्हारे अंदर वेदना की जो लहर उठ रही है क्यों इतनी ज्यादा है। अरे तुम इतने हताश हो गए, बताओ इतनी ज्यादा तकलीफ तुम्हें क्यों है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, माना कि दुख है, लेकिन दुख की पिछली रात के बीच सुख का नया सवेरा छिपा हुआ है। एक पर्दा ये झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। दुख तो एक झीना पर्दा है, दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है, ये तो एक चक्र है। वो समझाती हुई कहती है कि जिस तरह दुख के बाद, रात के बाद सवेरा छिपा, जिस तरह रात के बाद प्रातः काल होता है, उसी तरह दुख के बाद सुख आता है, और दुख और सुख के बीच में, रात और सवेरे के बीच में एक पर्दा पड़ा हुआ है। उसी पर्दे के बाद रात एक काला पर्दा है जिसके बाद प्रातः काल होता है। ठीक उसी तरह दुख के बाद सुख अवश्य आता है। जिसे तुम समझे हो विषाप जगत की ज्वालाओं का मोल, ईश का यह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल। हे तपस्वी, जिसे आपने शाप समझ लिया है, संसार की उत्पत्ति का यही तो कारण है, भगवान का यह वरदान है, इसे कभी मत भूलो। अर्थात दुख के बाद सुख आता है, आप परेशान मत हो।
कहने लगे मनु सहित विषाद मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आवाज उठाते मानस में सविलास। मनु कहते हैं तुम्हारी बातें बड़ी अच्छी हैं, मेरा मन तुम्हारी बातों को सुनकर थोड़ा थोड़ा प्रसन्न हो रहा है, मेरे अंदर उत्साह का संचार हो रहा है, किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेह। बहुत सरल है, खड़ी बोली है। मनु कहते हैं कि मेरा जीवन निरुपाय हो गया है, मैंने देख लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और इसका अंतिम परिणाम निराशा ही है। ये तो सिर्फ कल्पना की बातें हैं जो तुम बता रही हो। कहा आगंतुक ने सा स्नेह, आने वाली जो श्रद्धा थी उसने बड़े प्यार से कहा, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। अरे तुम इतने अधीर हो गए हो, इतने व्याकुल हो गए हो, इतना तुम्हारा धीरज खत्म हो गया है, तुम जीवन का दांव जिंदा ही हार बैठे। बड़े बड़े वीर मरकर जीवन के जिस दांव को जीत लेते हैं, अपने आप को अमर कर लेते हैं, तुम उसे जिंदा ही जीवन के दांव को हार बैठे हो। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। इस संसार में तपस्या ही सत्य नहीं है, ये करुणा है, जो ये दुख है, ये सब क्षणिक है, बहुत कम समय रहने वाला है, संसार कभी रुकता नहीं है। तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। जीवन में आशा का संचार करो, आशा ही जीवन है। अपने जीवन में आशा का संबल लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत प्यारी पंक्तियां आ गई। अब देखिए, प्रकृति की यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनको धूल। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आनंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। बहुत प्यारी बातें कह रही है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। क्या कभी बासी फूलों से प्रकृति की जवानी का श्रृंगार होता है क्या? प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी बासी फूलों से नहीं होता। आप देखें कि धरती पर सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं, दुखी से दुखी व्यक्ति भी फूलों को देखकर सुखी हो जाता है। तो वो कहती है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी बासी फूलों से नहीं होता। बासी फूल तो धूल में मिल जाते हैं, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनको धूल। बासी फूल टूटकर गिर जाते हैं और वो धूल में मिल जाते हैं, फिर मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं। तो प्रकृति का श्रृंगार हमेशा मुरझाए फूलों से नहीं होता, जागृत और खुशबूदार और खिले हुए फूलों से होता है। अर्थात तुम भी अपने जीवन में आशा का संचार करो, अपने जीवन में आह्लाद लाओ, अपने जीवन में प्रफुल्लता लाओ, तभी तुम इस धरा का श्रृंगार कर सकोगे, इस धरा की भलाई कर सकोगे। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, तुम एक तरफ अकेले हो, दूसरी तरफ ये विस्तृत भूखंड फैला हुआ है, पूरी धरती तुम्हारी है, पूरा भारतवर्ष तुम्हारा है। प्रकृति वैभव से भरा आनंद, यह प्राकृतिक वैभव से भर जाएगा शीघ्र ही। अभी तो पानी है, लेकिन प्राकृतिक वैभव से ये पूरा संसार फिर से भर जाएगा। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। हे तपस्वी, यह दुनिया कर्मों का अपने भोग करती है, जो उसने कर्म संचित कर रखे हैं, जो कर्म इकट्ठा, ऐसा माना जाता है। हमारी संस्कृति कहती है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा भोग करेंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्मम शुभाशुभम, कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने किए गए कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा, अवश्य ही भोगना पड़ेगा। चाहे हम अशुभ कर्म करें, चाहे शुभ कर्म करें, चाहे हम अच्छा काम करें, चाहे बुरा काम करें, हमें अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। यह गीता का संदेश है। वहीं से प्रसाद जी प्रेरित होकर कह रहे हैं कि कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। हम अपने कर्मों को भोग रहे हैं और भोग का कर्म, और जैसा हम भोग रहे हैं, जैसा जीवन यापन कर रहे हैं, हमारा कर्म उसी प्रकार फिर से निर्मित हो रहा है, हमारा प्रारब्ध उसी प्रकार फिर से निर्मित हो रहा है। मतलब हम अपने कर्मों का भोग कर रहे हैं और जैसा भोग कर रहे हैं ठीक वैसे हमारे कर्मों का निर्माण हो रहा है। चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सबकी यही स्थिति है। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। हे तपस्वी, तुम अपने मन में ऐसे तुच्छ विचार कैसे ला सकते हो कि ये दुनिया शून्य है, इस दुनिया में कुछ नहीं है।
ऐसे तुच्छ विचार अपने जीवन में मत लाओ। हे तपस्वी, अपने आत्म को विस्तार दो, अपनी आत्म तत्व को विस्तार दो। यह दुनिया आकर्षण से ही चलायमान है, तुम आकर्षण से हीन मत बनो। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। आगे कहती है कि तुम अपने आप को अकेला मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूं। समर्पण लो सेवा का सार, मैं तुम्हारी सेवा के लिए अपना जीवन तुम्हारे चरणों में समर्पित कर रही हूं। सजल संस्कृति का यह पतवार, ये पूरी संसार की पतवार बनो तुम। जिस तरह किसी नौका को चलाने के लिए पतवार की जरूरत पड़ती है, उसी तरह तुम संसार की पतवार बनो। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार। मेरा जीवन तुम्हारे चरणों में आज से समर्पित है। तुम्हारे अंदर चाहे जो विकार हो, जितने भी विगत विकारों को त्याग कर, विगत विकारों को त्यागो और एक बार फिर से अपने तन मन में नए जीवन का संचार करो। मैं तुम्हारी सेवा के लिए प्रस्तुत हूं, तुम्हारे व्यक्तित्व के प्रति मैं अपने आप को समर्पित कर रही हूं। बनो संस्कृत के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलों से अंदर खेल। हे अजनबी, तुम संस्कृति के मूल रहस्य बन जाओ, इस संसार को चलाने वाले बनो। तुम्ही से एक बार फिर वह बेल फैलेगी जिससे पूरा विश्व फूलों से भर जाएगा और उन फूलों की सुगंध से पूरा संसार व्याप्त हो जाएगा। अर्थात हम तो मिलकर इस संसार में एक बार फिर सृष्टि की रचना करेंगे, हम तो मिलकर संतानोत्पत्ति करेंगे, जिससे पूरा संसार एक बार फिर मानवता की किलकारियों से गूंज उठेगा। और क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान? शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जय गान। और हे अजनबी, क्या तुम सुन नहीं रहे हो विधाता का ये मंगल वरदान? क्या कि शक्तिशाली हो विजयी बनो। जिसके अंदर शक्ति है वही विजयी होता है। तो अपने अंदर शक्ति धारण करो, अपने अंदर वो तेज फिर से धारण करो, जिससे फिर एक बार संसार में तुम्हारी शक्ति का जय जयकार हो जाए। डरो मत, अरे अमृत संतान अग्रसर है मंगल में वृद्धि। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खींची आवेगी सकल समृद्धि। अरे तुम अमरों की संतान हो, तुम देवताओं की संतान हो। हे अमरों की संतान, तुम डरो मत, आगे बढ़ो, अपना जीवन धारण करो, अपने जीवन को आकर्षण युक्त बनाओ। एक बार सारी समृद्धियां फिर तुम्हारे पास सहज रूप से खींची हुई चली आएंगी। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। एक बार तुम जीवन जीने का हौसला अपने शरीर में धारण करो, फिर देखो संसार की ये जो सृष्टि है एक बार फिर हरी भरी हो जाएगी। जितनी बाधाएं हैं सब मिट जाएंगी, सागर पट जाएंगे, ग्रह पुंज जो हमारे तुम्हारे जीवन पर लगे हुए हैं ये बिखर जाएंगे, ज्वालामुखियां चूर्ण चूर्ण हो जाएंगी। बस एक बार जीवन जीने की प्रबल आकांक्षा अपने मन में धारण तो करो। उन्हें चिंगारी सदृ सदर्प को चलती रहे खड़ी सानंद। आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंद। न हवा में न धरती पर, हवा में धरती पर जल में आज से मानवता की कीर्ति किसी भी तरह से बंद नहीं होगी। हे अजनबी, तुम अपने शरीर में एक बार फिर से जीवन का संचार कर लो। जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कक्षप डूबे उतराएं। द्वीप कक्षप डूबे उतराएं, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। संसार के चाहे जितने, जलधि माने समुद्र, समुद्र के चाहे जितने स्रोत फिर से फूट पड़े, सारे द्वीप समूह जितने भी हैं ये कछुओं की तरह डूब जाएं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम तो मिल गए तो एक बार मानवता फिर से खड़ी हो जाएगी और दृढ़ संकल्प और संबल के साथ खड़ी हो जाएगी। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। शक्ति की जो कण है, शक्ति की ताकत के जो कण हैं, जो व्यस्त हैं, विकल हैं, निरुपाय होकर बिखरे हुए हैं, अगर उनका समन्वय किया जाए तो यह मानवता एक बार फिर से विजयी हो सकती है। और मुझे तो लगता है कि चूंकि कामायनी का प्रकाशन 1935 में हुआ था, उस समय हमारा देश परतंत्र था, अंग्रेजों की गुलामी में हम लोग जी रहे थे, तो शायद ये 4 पंक्तियां जो प्रसाद जी ने लिखी हैं कि शक्ति के
और ऊपर से ही देख लीजिए, जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कक्षप डूबे उतराएं, किंतु वह खड़े रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रहे उपाय। कि समुद्र के चाहे जितने स्रोत फूट पड़े, संसार में चाहे जितना पानी हो जाए, लेकिन अगर हम तुम मिल जाएं तो मानवता एक बार फिर से खड़ी हो जाएगी। अर्थात ये दुनिया हमारे देश पर चाहे जितना जुल्म ढाले, चाहे जितना अन्याय कर ले, लेकिन अगर हमारे अंदर एकता हो तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। उसी तरह जैसे हम लोग बिखरे पड़े हुए हैं, शक्ति के कण इधर उधर व्याकुल होकर, निरुपाय होकर बिखरे पड़े हैं, अगर उन्हें एकत्रित कर लिया जाए तो यह मानवता विजयनी हो जाए। हे भारतवासियों, तुम जो आपस में बिखरे हुए हो, एकत्रित हो जाओ, तो अंग्रेजों की इस प्रबल ताकत को मार भगा पाओगे। शायद अंत में कवि यह भी संदेश देने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से आपने श्रद्धा मनु की पूरी व्याख्या देख ली। अब अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। देखें, श्रद्धा मनु, एक तो नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा, मृदुल खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। ये 4 पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, इन पर आधारित जो प्रश्न है, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। पाठ का शीर्षक नीली पेन से आगे लिखोगे श्रद्धा मनु, और कवि का नाम श्री जयशंकर प्रसाद। दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त कविता में किसके रूप का वर्णन है? तो उपयुक्त कविता में श्रद्धा के रूप का वर्णन है। बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है? बिजली का फूल कवि ने एक अनोखी कल्पना की है जो पूरे हिंदी साहित्य में दुर्लभ है। शायद ऐसी कल्पना किसी और साहित्य में हुई ही ना हो। तो कवि यह कहना चाहता है कि श्रद्धा ने नीले वस्त्र पहन रखे हैं, और नीले वस्त्रों के बीच उसके शरीर के कुछ अधखुले अंग ऐसे लग रहे हैं जैसे बिजली के फूल खिले हुए हों। उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा और उत्प्रेक्षा दोनों अलंकार हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित है मेघ बन बीच गुलाबी रंग, मेघों रूपी बन के बीच में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हुआ हो। मतलब नीले नीले वस्त्रों के बीच में उसके कुछ अधखुले अंग ऐसे लग रहे हैं जैसे मेघों रूपी बन में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हुआ हो। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण अंश है वो देख लीजिए। दुख की पिछली रजनी बीच विकसित, आप अपनी पुस्तक में इन पर निशान लगा लीजिए। जो महत्वपूर्ण अंश मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हालांकि ये पुस्तक का ही अंश है, आपकी किताब का ही अंश है, और इन पर निशान लगा लीजिए। और आपके पास जो भी मॉडल पेपर है, जो भी गाइड है जिससे आप तैयारी कर रहे हो, उससे भी एक बार पढ़ लीजिए, कोई बात अधूरी ना रह जाए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा ये झीना नील छिपाए है जिसमें सुगात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। वह मन को समझाती हुई श्रद्धा कहती है कि दुख की पिछली रात के बाद सुख का नया सवेरा विकसित होता है। यह एक झीना पर्दा है जो अपने पीछे सुख को छिपाए हुए है। श्रद्धा कहती है कि हे अजनबी, दुख के बाद जैसे, दुख की रात के बाद जैसे सुख का सवेरा प्रकट होता है, जैसे दुख के बाद सुख आता है, जैसे रात के बाद दिन आता है, उसी तरह सुख के बाद दुख आता है। और दुख एक झीना पर्दा है जिसके पीछे सुख छिपा है, जिसे तुमने अभिशाप समझ लिया है। संसार की ज्वालाओं का मूल तो यही है। दुख को आप अभिशाप मत समझो, संसार की उत्पत्ति का यही कारण है। यह भगवान का रहस्यमय वरदान है, इसे कभी मत भूलो। अब ये जो 5 प्रश्न हैं कि उपयुक्त पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए, तो कवि का नाम जयशंकर प्रसाद, कविता का नाम श्रद्धा मनु। श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है? श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। इस पद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन है? इस पद्यांश में सृष्टि में जल प्रलय के प्रसंग का वर्णन है। एक पर्दा ये झीना नील, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित पंक्ति है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। दुख की रात के बाद सुख का सवेरा विकसित होता है। अर्थात श्रद्धा मनु के
थके हुए, दुखी, व्यथित मन को समझाती हुई कहती है कि हे अजनबी, जिस तरह रात के बाद सवेरा आता है, उसी तरह दुख के बाद सुख आता है। तो तुम परेशान मत हो, इस समय दुखी हो, अगला चरण सुख का है। इसलिए अपने जीवन में नया संबल धारण करो, नई आशा का संचार करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगली कविता देखिए। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आनंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। तो प्रश्न नंबर 1 वही पुराना उत्तर। संसार में सभी जड़ चेतन किससे परिपूर्ण हैं? संसार में सभी जड़ चेतन कर्म का भोग और भोग के कर्म से परिपूर्ण हैं, अपने कर्म से परिपूर्ण हैं। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें भोग करना पड़ता है। इस पद्यांश का प्रसंग क्या है? श्रद्धा मन को समझाते हुए कहती है कि हे अजनबी, हमने जैसा कर्म किया है वैसा हमें भोग करना पड़ेगा, इसलिए तुम दुखी मत हो और अच्छे कर्म के लिए तैयार हो जाओ। प्रकृति वैभव से भरा आनंद, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? प्रकृति वैभव से भरा आनंद, आनंद माने चमकीला, जिसकी ज्योति कभी मंद ना हो। तो यह संसार प्राकृतिक वैभवों से परिपूर्ण है। हां, आपके अंदर प्रकृति को दोहन करने की शक्ति होनी चाहिए। प्रकृति ने सब कुछ धारण कर रखा है, सब कुछ इसके अंदर है। मनुष्य को जो कुछ चाहिए, इस संसार के जीवों को जो कुछ चाहिए, सब प्रकृति में भरा पड़ा है। बस आपको अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी विवेक से प्रकृति को दोहने की जरूरत है। सारी समृद्धियां प्रकृति में भरी पड़ी हैं। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कि सारे पदार्थ इस संसार में भरे पड़े हैं, लेकिन जो कर्महीन हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। कवि श्रद्धा के मुख से कहलवाना चाहता है कि हे अजनबी, कर्म का भोग, हम लोग अपने कर्मों का भोग कर रहे हैं। हमने पिछले जन्म में, गीता का यह संदेश है, पुनर्जन्म का सिद्धांत गीता का है। तो गीता कहती है कि हमने पिछले जन्म में जो कुछ कार्य किया है, चाहे अच्छा किया हो चाहे बुरा किया हो, इस जन्म में उसको भोगना पड़ेगा। और जैसा हम भोगते समय कर्म करेंगे वैसा हमारा प्रारब्ध निर्मित हो जाता है, हमारा भाग्य उसी तरह निर्मित हो जाता है, हमारा कर्म उसी तरह निर्मित हो जाता है। मतलब व्यक्ति जैसा जीवन जीता है, जैसे कर्म करता है, उसे वैसा फल भोगना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। और क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान। डरो और मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगल में वृद्धि। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। अब उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। आप संदर्भ लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत श्रद्धा मन नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके कवि छायावाद के प्रमुख स्तंभ श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। किसका विश्वगान, किसका विजयगान विश्व भर में गूंज रहा है? विधाता का मंगल वरदान विश्व भर में गूंज रहा है। फिर से देख लीजिए कि शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान। कि शक्तिशाली हो, जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है वही विजयी होता है। यह विजयगान पूरे संसार में गूंज रहा है। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? अब पद्यांश को एक बार देख लीजिए कौन सा अलंकार है। प्रत्येक पंक्ति देखें कि अरे क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगल में वृद्धि। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। अनुप्रास और रूपक दो अलंकार इसमें आपको मिलेंगे। और अब रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो मैंने आपको व्याख्या बता दी है, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या भी कर लीजिए। अगली कविता देखिए। जलद के फूटे कितने उत्स, दीप कक्षप डूबे उतराए, किंतु वह खड़े रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। और आखिरी जो काव्यांश है ये देख लीजिए बस, कि उपयुक्त पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। बहुत आसान है। कवि जयशंकर प्रसाद, कविता का नाम श्रद्धा मनु।
रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित देखिए, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी, जो रेखा जिसके नीचे खींची है उसे रेखांकित बोलते हैं। समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। शक्ति की जो कण मतलब ताकत की जो ताकत, जो शक्तियां हमारे समाज में बिखरी हुई हैं, अगर उन्हें एकत्रित कर लिया जाए, उनमें एकता स्थापित कर ली जाए, तो यह मानवता विजयनी हो जाए। कवि यह कहना चाहता है कि श्रद्धा यह कहती है मनु से कि अगर हम तुम आपस में मिल जाए तो यह मानवता एक बार फिर इस धरती पर खिलखिला उठेगी, अंगड़ाइयां लेने लगेगी। और जयशंकर प्रसाद जी पूरे विश्व को, पूरे संसार को, पूरे भारतवर्ष को एक शाश्वत संदेश देते हुए कहते हैं कि हे संसार के लोगों, आपस में अनेकता में मत रहो, एकता रखो। अगर तुम एकता रखोगे तो मानवता हमेशा विजयी होगी। श्रद्धा ने मन को किस प्रकार मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया? श्रद्धा ने मन को समन्वय के साथ एक मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है। संपूर्ण सृष्टि की रचना किससे हुई है? संपूर्ण सृष्टि की रचना श्रद्धा और मन से हुई है। श्रद्धा ने मन को कौन सी बात बताई? श्रद्धा ने मन को असली बात यह बताई कि ये समुद्र चाहे जितना ताकतवर हो जाए, चाहे जितना पानी और धरती पर उड़ेल दे, लेकिन अगर हम तुम आपस में एक हो गए तो मानवता को फिर से जीवित होने से कोई नहीं रोक सकता। दृढ़ मूर्ति से आशय किसकी मूर्ति से है? दृढ़ मूर्ति से आशय हृदय की दृढ़ता से है, मन की कमजोरी से पार पाकर अपने आप को मन की मजबूती से है। उत्स और अभ्युदय शब्दों के अर्थ लिखिए। उत्स माने स्रोत, स्रोत, और अभ्युदय का मतलब उत्थान। द्वीप कक्षप में कौन सा अलंकार है? द्वीप रूपी कक्षप मतलब रूपक अलंकार है। तो इस तरह आपने जो महत्वपूर्ण पद्यांश हैं उन्हें देख लिया है। अब आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी श्रद्धा मनु और जयशंकर प्रसाद की से संबंधित इस 5वें पाठ से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान हो गया होगा। मेरा निवेदन एक बार और है कि अपने शिक्षक से, अपने मॉडल पेपर से, अपने गाइड से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, एक बार और दोहरा लीजिएगा, क्योंकि श्रद्धा मनु बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सामान्य साहित्यिक दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इनमें से एक न एक व्याख्या जरूर पूछी जाएगी। इसलिए कवि का जीवन परिचय और कविताओं पर आपकी पूरी दृष्टि रहनी चाहिए। और एक बात और, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए और आपके अन्य जो साथी हों उन्हें भी शेयर कर दीजिए, जिससे सबको इसका फायदा, सबको इसका लाभ मिल सके। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।